एक फर्द की मुखालफत में, सिर्फ एक फर्द के बाहर आ जाने के खौफ में, सिर्फ एक फर्द की जेल को तवालत बख्शने के लिए आइन का मजाक बना दिया, कानून का मजाक बना दिया, अदारों के माबाइन झगड़े करा दिए आपने। ये एक बेहुदा मजाक आपने रवा रखा हुआ है। साइफर केस का फैसला आना था तो 28 मई की छुट्टी कर दी, 300 अरब रुपए का नुकसान कौमी मईशत को पहुंचा दिया। इद्दत निकाह केस के अंदर फैसला होना था तो आपने जज के साथ झगड़ा कर लिया, कावर मानिका को भेजकर मुक्कों के सामने कर दिया और उस जज को गालियां और इमरान खान को गालियां दिलवा दी। शाह महमूद कुरैशी को आपने मजीद अंदर रखने के लिए 1 साल पुराने केसेस के अंदर उसकी गिरफ्तारियां डाल दी। और सनम जावेद और आलिया हमजा की अगर सरगोदा से जमानत हो गई है तो मूसा खेल से पकड़ने के लिए पुलिस भेज दी। ये क्या बेहुदा मजाक आपने बना रखा है मुल्क का, कानून का, आइन का, और तमाम दुनिया के अंदर आपने तमाशा बना के रख दिया है मुल्क को और मुल्क के कानून को और मुल्क के आइन को। और फिर यह वावेला किया जाता है कि पाकिस्तान की अदलिया 140वें नंबर पे है। अदलिया यहां पर क्या करे जब वो फैसले देने जाती है तो फिर आप उसके सामने कैसी कैसी दीवारें खड़ी करते हैं। ना आइन की परवाह, ना कानून की परवाह, और ना मुल्क की किसी सालमियत की परवाह, ना इस्तेहकाम की परवाह, ना अवाम के उस मैंडेट की परवाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान से मैं हूं शफकत अमीद संधू एडवोकेट। इमरान खान जेल में है, शाह महमूद कुरैशी जेल में है, आलिया हमजा जेल में है और सनम जावेद जेल में है, और इस तरह के सैकड़ों नहीं हजारों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जेल में हैं। और उनको जेल से अदलिया छोड़ना चाहती है, लेकिन अदारे, लेकिन हुकूमत उनको अंदर ही कैद रखना चाहती है तब तक जब तक इमरान खान अपनी जिद, अपनी अना, जिसको अना कहा जा रहा है, उसको छोड़ नहीं देते और किसी डील के अंदर नहीं आ जाते। लेकिन इस सारे मामले के अंदर आपने कानून का मजाक बना दिया है, लेकिन आपने आइन का मजाक बनवा दिया है। आइन के साथ हम खेल रहे हैं, अदारे खेल रहे हैं, और एक तमाशा लगा हुआ है। साइफर केस की 28 मई को समाअत थी और साइफर केस की जो अभी तक की प्रोसीडिंग थी उसमें यह देखा जा रहा था कि इमरान खान उसके अंदर बिल्कुल बेगुनाह साबित होने जा रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपने 28 मई की छुट्टी कर दी। यौम तकबीर मनाने के लिए आपने पाकिस्तान की मईशत को 300 अरब रुपए का टीका लगा दिया। जी हां, जब आप पूरे मुल्क में एक छुट्टी करते हैं, वफाकी और सूबाई अदारे बंद करते हैं और पाकिस्तान की तमाम तर ताजर मार्केटें बंद करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? 300 अरब रुपए का जो बिजनेस उस दिन होना होता है आप उसको खत्म कर देते हैं। इससे आपने क्या हासिल किया? फकत ये कि साइफर केस जो है वो अगली डेट तक के लिए मुअख्खर हो जाएगा और आपको सोचने, समझने और डील करने के लिए और प्रेशर डालने के लिए इमरान खान पर आपको मौका मिलेगा। इद्दत निकाह केस के अंदर तमाम समाअत मुकम्मल हो चुकी थी, अपील का फैसला महफूज किया गया था। सेशन कोर्ट में जो जज हैं अर्जुमंद शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने 29 मई को फैसला सुनाना था, तो आपने खावर मनिका को भेजा। खावर मनिका ने वहां जाकर वावेला किया और जज के ऊपर अपनी जो है वो सुना दी कि जी आपके ऊपर हमें एतबार नहीं है, आपके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते। और इस इंटरेस्टमेंट की वजह से, जो कि पहले भी एक दरखास्त दायर की थी खावर मनिका ने, जिसे सेटिसाइड किया था कोर्ट ने, लेकिन फिर भी इतना प्रेशर डाला गया और वहां पर इतने नारे लगाए गए और ऐसा जुलूस वहां पर आप लेकर गए कि जज को लिखना पड़ा कि ट्रांसफर कर दिया जाए इस केस को, क्योंकि मेरे पर जो है वो कंप्लेनेंट ट्रस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन उस ट्रांसफर की एप्लीकेशन में लिखते हुए जज ने यह जरूर लिखा है कि यह पार्टी जो है ये तवील करती है केस को, बहाने बनाती है, लिहाजा इसमें हाई कोर्ट जो है वो जज मुकर्रर करे, लेकिन साथ केस के फैसले के लिए कोई डेट का भी पाबंद करे। अब अदारे तो छोड़ना चाह रहे हैं, अदलिया तो इंसाफ फराहम करना चाहती है, लेकिन उसकी राह में रुकावट कौन है? अब उसके बाद शाह महमूद कुरैशी हैं। शाह महमूद कुरैशी को आपने मजीद पाबंद सलासा रखने के लिए, क्योंकि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 9 मई जिसको 1 साल गुजर गया है, उसके अंदर जो आपने मुकदमा दर्ज किए हुए हैं दाएं बाएं आए शाए, उसके अंदर आपने उनकी पंजाब से फोर्स भेजकर उनकी गिरफ्तारी डाली है। 90 मिलियन पाउंड केस जो कि फैसल हो चुका है, जिसमें इमरान खान की जमानत मंजूर हो चुकी है, जिसमें उन्हें रिहा कर देने के फैसला हो चुका है, उसको मजीद पेचीदा करने के लिए आपने मलिक रियाज के बहरिया टाउन पर छापे मारे हैं और बहरिया टाउन को आपने बिल्कुल कैमोफ्लेज कर दिया है, अवाम के लिए रोक दिया है। वहां से हजारों की तादाद में लोगों की जो अलॉटमेंट की फाइलें थी वो आपने कॉन्फिस्केट की हैं, वहां से आपने कैश कॉन्फिस्केट किया है, वहां से आपने मुलाजिम उठाए हैं और बहरिया टाउन के जो मालिक हैं
मलिक रियाज, उन्होंने ट्वीट किया है बैरून मुल्क से, उन्होंने कहा है कि मुझसे आप जो लेना चाहते हैं वो मैं नहीं दूंगा, मुझे आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाना चाहते हैं, मैं उम्र के इस आखिरी हिस्से में हूं, मैं बीमार भी हूं, परेशान भी हूं, मैं अंडर प्रेशर भी हूं, लेकिन मैं बिल्कुल अपने इस मौक़िफ़ पे डटा हुआ हूं कि मैं तारीख के अंदर अपना नाम इस तरह से गुनाहगार शख्स के तौर पर नहीं लिखवाऊंगा कि मैं किसी प्रेशर के अंदर आकर और अपनी कारोबारी साख और अपने कारोबार को बचाने के लिए मैं आपके इस प्रेशर में आ जाऊं और इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाऊं। ये तो उन रहनुमाओं की बात है, लेकिन आपने ख़वातीन को भी इस मामले से जो है वो फारिग नहीं किया, आपने उन पर भी तरस नहीं खाया जो एक एक साल से पाबंदे सलासन हैं। सनम जावेद, आलिया हमजा, जो कि 9 मई के केसेस के अंदर 1 साल से सजा भुगत रही हैं, अदालतें उनको बेगुनाह साबित करके उनको रिहाई के ऑर्डर दे चुकी हैं, लेकिन आपने उन पर मुकदमात इस तरह के बनाए हुए हैं कि वो खवातीन सुपर वेमन की तरह से नजर आती हैं कि वो एक ही वक्त में सरगोदा में भी मौजूद थी, वो मियाँ वाली के मूसा खेल में भी मौजूद थी, वो इस्लामाबाद में भी मौजूद थी, वो लाहौर में भी मौजूद थी, और जितनी भी तनसीबात पर हमला हुआ, जितनी भी तनसीबात पर हमले के पर्चे हुए, वो उन सब के अंदर आपने उनको बतौर मुल्ज़म डाला हुआ है। और आज जो सरगोदा के अंदर आपने उनको लाहौर से फारग होने के बाद सरगोदा भेजा था, सरगोदा की अदालतों ने भी उनको बेगुनाह करार देकर उनकी जमानतें ली हैं, तो आपने मूसा खेल की पुलिस भेजकर उनको गिरफ्तार किया है। ये क्या है? ये कानून के साथ मजाक नहीं है तो क्या है? ये आइन के साथ खुलवाड़ नहीं है तो क्या है? ये आलमी मीडिया के लिए पाकिस्तान का एक तमाशा बना देने के मुतरादिफ नहीं है तो क्या है? और इससे हम हासिल क्या करना चाहते हैं? फकत एक चीज कि आप एक शख्स को गिराना चाहते हैं, आप एक शख्स को सियासी प्रेशराइज करना चाहते हैं, पॉलिटिकली प्रेशराइज करके उसको अपनी बात बनवाना चाह रहे हैं। आप उसे कह रहे हैं कि हमारे साथ डायलॉग करो, हमारे साथ डील करो और फिर बाहर आ जाओ, लेकिन वो तने तनहा जुल्म के इस पहाड़ के सामने सीना सपर खड़ा है और वो कह रहा है कि आपने जो करना है कर लो, मैं तारीख के अंदर अपना नाम उन लोगों की फहरिस्त में नहीं लिखवाऊंगा जो डीलें करते हैं और मुल्क से भाग जाते हैं। वो लंदन जा सकता था, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसने कौम के हक़ में फ़ैसला दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि कानून भी उसके हक़ में फ़ैसला देगा, मुल्क पाकिस्तान का आइन भी उसके हक़ में फ़ैसला देगा, और मुल्क पाकिस्तान की अवाम तो 8 फरवरी को उसके हक़ में फ़ैसला दे ही चुकी है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी ये तस्लीम करना पड़ेगा, ये अवाम का मैंडेट मानना पड़ेगा, और फार्म 45 और 47 के अंदर जो फ़र्क है उसको मिटाने के लिए भी अदलिया ने बेहतरीन फैसले देने शुरू किए हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो शाहीन साहब जीते हुए हैं नेशनल असम्बली की सीट, और उसकी जगह पर फजल साहब राजमान हैं मुस्लिम लीग नून के 47 के जो है फॉर्म के ऊपर, उसको भी तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने कॉल कर लिया है और उनसे कहा है कि आइंदा पेशी के ऊपर फॉर्म 45, फॉर्म 46 और फॉर्म 47 को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके जमा कराएं। वहाँ पर भी यही फैसला होगा कि इस्लामाबाद की तीनों सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। जब ये मैंडेट वापस आएगा तो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आएगा, पाकिस्तान की मईशत के अंदर इस्तेहकाम आएगा और अक़वाम आलम के अंदर हम खड़ा होने के काबिल होंगे। ये आपको करना ही पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए शफ़क़त संधू को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।